हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज के दिन की बात करें तो कल के ही फॉल को कंटिन्यू किया गया। आज के दिन 25,000 एक बार के लिए तो ब्रेक भी हो गया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर 25,000 के नीचे निफ्टी की डेली क्लोजिंग आ गई तो हम 24,700 नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो तोड़ेगा कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि डेली क्लोजिंग पर ही हम फोकस करते हैं अगर हमें कुछ नेक्स्ट मेजर लेवल्स एक्सपेक्टेड है तो। बाकी इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, हम देखेंगे कि कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जो भी मैं लेवल्स बताती हूँ अगर आप उसको समझोगे, अपने चार्ट्स पर प्लॉट करोगे तो आपको उससे ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप चार्ट्स पर प्लॉट करके रखते हो तो जब मार्केट ओपन होता है देन यू नो यू हैव द प्लान रेडी कि हाँ चलो हमने ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, इसके बाहर में नेक्स्ट लेवल इस लेवल के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास चार्ट्स में प्लॉट होने चाहिए, भले ही आप वो फ़ोन में ही करो पर एटलीस्ट करके रखो। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन क्या था कि निफ्टी में अपसाइड की पॉसिबिलिटी 25,282 के ऊपर ही है। और आप अगर देखोगे लेवल्स तो ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 25,279.4 पे, मतलब 282 ब्रेक ही नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी अपसाइड के लिए, और एग्जैक्टली 282 के ही जोन से 282 के ही जोन से ये जो है रिजेक्शन लिया है। ठीक है, इसी एरिया से रिजेक्शन लिया है, तो इसके ऊपर ही कल भी यही लेवल वैलिड रहेगा। डाउन साइड में आपका अच्छा ट्रेड बना होगा, क्योंकि 25,138 के नीचे हम अच्छा डाउन साइड देख सकते हैं। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 25,000 के आसपास में रहेगा, और आप देखोगे कि जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ हमारा लो आज 24,919 का मिला है ना। लोगों का तो मतलब हार्ट बीट तेज हो गया होगा 25,000 टूटने पे कि भाई अब क्या नेक्स्ट व्हाट, है ना। चलिए, अब कल के लिए कैसे प्लान करना है, सिंपल रखना है, ये वाला स्विंग हाई मार्क करके रखो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। अगर रिवर्सल दिखाना है निफ्टी को तो वो इस रेंज के बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बाहर इसको निकलना पड़ेगा। तो अगर ये इस रेंज के बाहर निकल जाता है, ये लेवल है आपका 25,300 का ही लेवल है, तो 305 या 301 आप ऐसा ले लो। जो भी लेवल हो ना उसके ऊपर क्या होता है, कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, तो 5-10 पॉइंट का बफर लेने में कोई हार्म नहीं है। 25,305 ये लेवल ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है निफ्टी तो 394 एंड देन 440 ऐसे लेवल्स हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर से अगर ये अपने इस इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया फिर से, तो फिर तो भाई अब की बार अगर 25,115 ब्रेक किया तो एक बार के लिए हम अटेम्प्ट करेंगे फिर से इसी लेवल को, इसी जोन को अटेम्प्ट करेंगे, 25,000 के जोन को अटेम्प्ट करेंगे, और 25,000 ब्रेक हुआ तो हम 24,700 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो रडार पे आप रख सकते हो। ठीक है, अब की बार अगर 25,000 ब्रेक हुआ तो 24,700 लाइकली रहेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये एक इमीडिएट आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन कोइंसाइड कर रहा है आपका इस एरिया पर। ये आपका एरिया निकल के आ रहा है 365 का। ठीक है, 365 के आसपास का एरिया निकल के आ रहा है। तो सिंपल रखिए, जैसे ही ये अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करता है विच इज़ दिस 58,925, अगर इट मैनेजेस टू क्लोज अबव दिस, 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होगी, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो आप एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक ये अटेम्प्ट कर सकता है, और ये ट्रेंड लाइन आपका 59,330 के आसपास में रहेगा। तो 58, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतने पॉइंट्स के लिए वेट करो, 400 पॉइंट्स के लिए आप वेट करो, ऐसा नहीं है। 58,924 ब्रेक हो तो आप अपना इमीडिएट पहले 59,070 पे या तो पार्शली बुक करो या फिर ट्रेल करो, 59,070, 59,170 एंड देन 59,340। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो पूरा ही रिवर्सल हो जाएगा। वहीं अगर ये अपने इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है, अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है 58,666 का लेवल है ये,
अगर बैंक निफ्टी 58,666 के नीचे निकलता है तो 58,510, 58,460, 58,294 ये लेवल्स तो आपको आराम से डाउन साइड में देखने को मिलेंगे ही। 58,294 भी अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे 58,180 के आसपास में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लेवल्स का। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। तो आज मैंने बहुत ही हटके एक पोस्ट शेयर किया जिसका कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट फाइनेंस से, मतलब ये मेरे साथ ही हुआ तो मैंने शेयर किया। मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब कल ऐसे ही रैंडमली पता नहीं फेसबुक मैसेंजर में कुछ सर्च करना चाह रही थी, तो सर्च करते करते ना मैं बहुत ही 15 साल पुराने मैसेज पे पहुंच गई। और फिर उसके बाद मैं 15 साल पुराने मैसेजेस अलग अलग लोगों के साथ मेरी क्या बातें हो रही थी मैं वो देख रही थी। और मैं मतलब इट वाज लाइक कि टाइम ट्रैवल हो गया यार। मतलब आप कभी इसको ट्राई करके देखना आप, क्योंकि ना उस वक्त जैसे कॉलेज के समय की बातें हो रही है, हाँ कि कॉलेज के बाद कहाँ चलना है बताओ, चलो कहाँ पर अभी आज हम लोग का अड्डा कहाँ होगा, फोरम चलते हैं, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, मैं भवानीपुर कॉलेज से हूँ। तो यहाँ पर हमारे बगल में फोरम था उस वक्त, तो फोरम चलते हैं, चलो ये वाली मूवी आई है मूवी देखने चलते हैं। तो इस तरीके बातचीतें हो रही हैं ना। तो वो जब मैं पढ़ रही थी ना मैसेजेस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं वहीं मौजूद हूँ। इट वाज लाइक अ टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस डूड। मतलब 1-2 घंटा मेरा पार हो गया, मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर मुझे अचानक से लगा मैं क्या है, मैं तो एकदम क्या ये हिप्नोटाइज हो गई क्या, मैं तो पढ़ते ही जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इट वाज मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे वियर्ड चीज़ ये थी कि दोस्त यार जो वहाँ उस समय के दोस्त अलग थे, अभी सब मतलब क्या बोले, अभी तो सबके साथ तो उतना कांटेक्ट रहता नहीं है। विथ टाइम लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, राइट। तो उसके बाद उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, सब बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में। तो अगर आप में से कोई भी है जो कॉलेज डेज़ में है और ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने इस एरा को सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करिए। कोशिश करिए कि दोस्तों के साथ कांटेक्ट बना के रखिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है कि सब इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर नहीं हो पाता कांटेक्ट, और वो कांटेक्ट फिर वापस से करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कोशिश करो, आप बना सको तो वेल एंड गुड है। एंड ज़रूर से आप मतलब इंजॉय करो अपने इस लाइफ को, क्योंकि बाद में यही सब, और मेमोरीज़ बनाओ यार, जितने मेमोरीज़ हो सकते हैं बनाओ, क्योंकि बाद में यही सब मतलब देख के आपको अच्छा लगेगा कि चलो हाँ यार आपने भी अपनी ज़िंदगी अच्छी जी है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेंसेक्स पे। चलो, सेंसेक्स पे हमारा इमीडिएट जो मेजर लेवल है जिसके बाहर में कुछ प्लान किया जा सकता है, वो है 82,060 का लेवल। अगर ये 82,060 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग करता है, तो जैसे देखो क्या होता है, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज़ किया, ठीक है, आप उस कैंडल का लो एसएल लेकर आप कर सकते हो लॉन्ग, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 80 to 100 पॉइंट सेंसेक्स में। ठीक है, स्पॉट प्राइस का मूवमेंट। उसके बाद भले आप ट्रेल करना है करो। तो 82,060 के ऊपर 82,400 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर 560, 670, 840 ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए कि इन केस कभी कभी होता है ना कि एकदम से शॉर्ट कवरिंग ही आ गई, इसलिए मैंने बहुत दूर तक के लेवल्स सारे मार्क किए हुए हैं। आप इसको चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। कोई भी तरीके का डाउन साइड मूवमेंट, ओहो, कोई भी तरीके का डाउन साइड मूवमेंट इस लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, ये है आपका 81,775 का लेवल। 81,775 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 81,555 के लेवल्स, एंड उसके भी नीचे हम 81,315 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 81,300 के नीचे ये निकला तो हम 80,800 की तरफ जाएंगे। ठीक है, 81,300 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग होती है तो आप मान के ही चलो कि 80,800 इज़ पॉसिबल। ओके, ये लेवल थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और अभी पोर्टफोलियो का बैंड बजा हुआ है, और बाय ऑन डिप भी आप कब तक करते जाओगे, हर गिरावट में बाय ऑन डिप अगर हम करने लगे तो पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना, कैपिटल तो लिमिटेड होता है। तो बेटर यही होगा कि थोड़ा बहुत जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनमें भले आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है तो करिए, और बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा रिवर्सल का वेट करिए। तो अगर रिवर्सल दिख जाए तभी कुछ करो उसमें। ठीक है, क्योंकि अभी आप ऐसे फॉलिंग नाइफ में इन्वेस्ट करोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल सबके पास लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड कैपिटल तो है नहीं कि हम डालते ही जाएंगे। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट है फिर निफ्टी के लिए 26,944।
एंड उसके बाद है आपका 26,880। ये जोन इम्पॉर्टेंट है, इसके अगर नीचे निकलता है तो हम 26,708 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट कल अपना इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक करता है, थोड़ा हम और अच्छे से इसको ले आते हैं, हाँ यहाँ 26,935 अगर ब्रेक करता है तो आप 26,859 के लिए प्रॉबेबल ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर जो फॉल है वो आपको इसके नीचे ही दिखने को मिलेगा। 26,855 के नीचे हमें 26,773 एंड 26,708 वी कैन एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, और कोई भी तरीके का अपसाइड हम यहाँ पे 27,030 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 27,140 27,180 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, BTC का बता देती हूँ, बहुत अच्छी खासी फॉल हमने देखी थी कल के दिन और पिछले कुछ दिनों से अच्छा फॉल चल रहा है। BTC में मोमेंटम पॉजिटिव तभी होगा जब ये आवरली कैंडल 90,180 के ऊपर क्लोज करे। अगर 90,180 विच इज़ जस्ट 1,000 पॉइंट्स अवे, यहाँ से बहुत अच्छा आपको गेम चेंजिंग रिवर्सल मिल सकता है। अगर 90,180 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, आवरली क्लोजिंग, आप समझ रहे हो, मतलब आप आराम से यहाँ पर $3,000 से $4,000 का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे। एक BTC पे $3-4 का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप आधा ले रहे हो तो ऑब्वियसली $1,500 से $2,000 का मूव होगा। आप फ्रैक्शंस में ले ही सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको एक BTC में ही ट्रेड करना है। तो अच्छा खासा आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये अपने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया तो फिर इसमें फर्दर फॉल आएगा। ठीक है, ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए BTC में 87,785। इसके नीचे आपको और फॉल देखने को मिलेगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं ट्रेड करती हूँ क्रिप्टो में। अगर आपको भी करना है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको मेरे क्रिप्टो विद पायल का एक्सेस मिल जाएगा ग्रुप का, जिसमें मैं ट्रेड भी शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी मिड कैप में क्या करना है हमें। मिड कैप में देखिए, इसको हटा दो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये जोन ध्यान में रखिएगा। मिड कैप में 13,177 अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आपको 270 से लेकर 390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक कर दिया 13,080 के लेवल्स को तो आपको यहाँ पे 13,030 एंड देन 12,987 तो मिलेगा ही। और अगर ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मिड कैप में एक आपको बड़ा डाउनसाइड दिख सकता है अनटिल मतलब अप टिल 12,900 एंड देन 12,850 के लेवल्स। ठीक है, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।